हेलो वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। दूसरे दिन चू हुआन वैन हॉस्पिटल में अपने ग्रैंडपा के पास आ गया उसकी देखभाल करने के लिए, और उसके साथ युआन भी आया था। ग्रैंडपा युआन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छा दोस्त थे, इतनी सुबह सुबह वो तुम्हारे साथ आ गया। तो चू हुआन वैन को याद आता है कि कल रात युआन ने उससे शांत करने के लिए हक किया था, लेकिन तभी वहाँ युयांग और ली हुआन आते हैं और उसके पीछे युआन भी आता है और बताता है कि मैंने ही युयांग को बताया था। तो चू हुआन वैन को पता चला कि ओ तो तुमने बताया था। ग्रैंडपा युयांग को तो जानते हैं, लेकिन वो ली हुआन को पहली बार देख रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो युयांग बताता है कि ये हमारा जूनियर है, उसका नाम ली हुआन है। ग्रैंडपा ली हुआन से कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े और हैंडसम हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकता हूँ। युयांग हंसता हुआ कहता है कि उसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा भी हंसते हुए कहते हैं कि वो लड़की तो बहुत ही लकी है, वो किस तरह की है। चू हुआन वैन अपने ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करता है कि ग्रैंडपा आप इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो, लेकिन ली हुआन युयांग के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बिल्कुल इसके जैसी ही है। तो ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होगी। चू हुआन वैन और युआन दोनों ही हंसने लगे और युयांग ब्लश हो गया था। फिर वहाँ पड़ोस वाली आंटी आती है ग्रैंडपा के लिए सूप लेके और कहती है कि तुम्हारी फैमिली में इतने ज़्यादा बच्चे कब से आ गए। फिर ग्रैंडपा आराम कर रहे थे और बाकी सब खाना खाने गए थे। युयांग चू हुआन वैन को पूछ रहा था कि क्या तुमने काम से छुट्टी ले ली है। तो चू हुआन वैन बताता है कि हाँ, मैं थोड़े दिन यहीं रहकर मेरे ग्रैंडपा की देखभाल करूँगा। फिर युयांग पूछता है कि तुम दोनों साथ में यहाँ क्यों आए। तो युआन बताता है कि कल मैं हुआन वैन से मिलने गया था और तभी आंटी का कॉल आया, तो इसीलिए ही मैं उसके साथ चला आया। युयांग कहता है कि ओह तो ऐसा है, तुम साथ आए ये अच्छी बात है, नहीं तो हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता। तो चू हुआन वैन उसकी ओर देखता है, मतलब वो युयांग का कहना समझ गया था कि चू हुआन वैन तो हमें कुछ बताता ही नहीं। फिर युयांग और ली हुआन अकेले ही वॉक कर रहे थे और युयांग पूछ रहा था कि तुम इस वीकेंड भी अपने घर नहीं जा रहे हो और यहाँ तक कि तुम मेरे साथ भी आ गए, तो क्या ये तुम्हारे लिए ओके है। ली हुआन कहता है हाँ कोई बात नहीं। युयांग उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि तो फिर मैं भी फिर से तुम्हारे घर आना चाहूँगा। तो ली हुआन तुरंत ही कहता है कि तुम किसी भी वक्त वहाँ आ सकते हो। फिर युयांग की नज़र चू हुआन वैन और युआन पे पड़ी, तो वहाँ युआन चू हुआन वैन को एक फूल दिखा रहा था जो बिल्कुल ही अम्ब्रेला जैसा था, लेकिन चू हुआन वैन तो बस युआन को ही देखे जा रहा था। तो इस वजह से अब युयांग को समझ आ गया था कि चू हुआन वैन युआन को लाइक करता है, लेकिन किसी को बता नहीं रहा। तो फिर वो उन दोनों को ज़्यादा वक्त देने के लिए वापस जाने की सोचता है और उन दोनों को भी बता देता है कि हम अब जा रहे हैं, अब जबकि तुम्हारे ग्रैंडपा ठीक है तो अब हम तुम्हें परेशान नहीं करते। चू हुआन वैन कहता है सॉरी कि तुम्हें यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठानी पड़ी। युयांग कहता है कि चलो भी इतने ज़्यादा पोलाइट बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ली हुआन चू हुआन वैन के कंधे पे हाथ रखता है। तो ये ली हुआन का तरीका है दूसरों को हिम्मत देने का, क्योंकि वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है ना। युआन कहता है कि मैं यही रहना चाहता हूँ। चू हुआन वैन मना करने लगा कि नहीं, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हारी क्लासेस भी तो है। युयांग भी युआन की साइड ही लेता है कि युआन को तुम्हारे साथ रहने दो, अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो वो ग्रैंडपा की देखभाल करेगा। तो फिर चू हुआन वैन मान जाता है। युयांग कहता है युआन हुआन वैन तुम लोग ग्रैंडपा की देखभाल करना। युआन स्माइल करके कहता है कि हाँ बिल्कुल हम करेंगे। फिर युयांग चू हुआन वैन की ओर देख के कहता है कि अच्छा तो फिर अब हम चलते हैं। तो इस तरह से अब युआन और चू हुआन वैन को साथ रहने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।